भाई यहाँ के एसी चला दिया करो, आगे गर्मी रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हिमांशु, इरशाद शेख, पुरुषोत्तम, दीपक कुमार, अनिकेत, भाई छवि, साहिल खान, अंसारी, गोविंद कुमार, प्रेमपाल, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये उम्मीद कोई ना करिए कि मैं सबका नाम पढ़ूं, क्योंकि पढ़ा भी नहीं जाएगा, बहुत तेजी से नाम आ रहा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम सीधा अपने काम की चीज पर आते हैं, जिसके लिए आज मैं और आप दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और वो है पढ़ाई। तो हम पढ़ाई के अलावा कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई का काम पढ़ाई के सिर ही चढ़ाएंगे। तो मेरे बच्चे, आपके बाकी जितने भी मन में डाउट है सबका जवाब देंगे, लेकिन अब सिंपल पढ़ाई पर आते हैं। आई मेरे बच्चों, एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में मेरे बच्चे बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। हिंदी में इसे कहते हैं सही या पूर्णांक भिन्न, सही या पूर्णांक भिन्न, सही या पूर्णांक भिन्न। ठीक है जी, ये मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में पढ़ने क्या जा रहे हैं? सबसे पहला मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। मीनिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिक्स फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। ठीक है। दूसरा हम जानने जाएंगे मेरे बच्चे कि किसी प्राकृतिक संख्या से किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। तीसरा हम जानने जाएंगे कि किसी प्राकृतिक संख्या से किसी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं या जोड़ते हैं। ये सारी बातें सीखेंगे। चौथा मेरे बच्चे, हम पॉइंट सीखेंगे क्या, कि किसी भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। हम इन सारी चीजों पर चर्चा करें। मेरे बच्चे, मीनिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन बेसिक चीजें जो सबको पता होना चाहिए। इससे पेपर का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, रिलेशन नहीं आता। किसी नंबर से फ्रैक्शन को घटाना, ये भी डायरेक्ट बहुत बड़ा कोई सवाल नहीं आता। हाँ, किसी नंबर में मिक्स फ्रैक्शन जोड़ना घटाना, इस पे हर हाल में आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा ही आएगा, डायरेक्ट आएगा मेरे बच्चे। और एक है कंटिन्यूड मिक्स फ्रैक्शन, यहां से भी मेरे बच्चे एक सवाल लिखित रूप से लिखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो बेसिक चीजें, इसके बाद हम पेपर की चीजों पर आ जाएंगे, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होंगे। तो कुल मिला के मेरे बच्चे, आज हम इन 4-5 मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो आराम से, पेशेंस से सिर्फ समझने की कोशिश करना। विकास भाई, आराम से सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ने की कोशिश करनी, और कुछ है। आइए, सबसे पहले समझते हैं मेरे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए यार, देखो मेरे बच्चे, अब आते हैं मीनिंग पर, कि मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। जैसे मेरे बच्चे, मैं 2 गुना 3 लिख रहा हूं, तो इसी बात को लिखने का तरीका ये भी हुआ, ये भी मेरे बच्चे गुना का ही साइन है, ये भी गुना का साइन है, और इनका मतलब 6 हो, एक ही अर्थ है। अगर मेरे बच्चे 2.3 है, तो इसका मतलब हुआ 2 जमा 0.3। यानी इन नेचुरल नंबर और डेसिमल के जोड़ को लिखने का ये एक तरीका है, और कुछ थोड़ी है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि 5 जमा 1/3, एक तरीका तो यह है कि हम एलसीएम ले लें और फिर सोल्व करके जोड़ के लिखें। एलसीएम लेंगे तो बटे 3 आएगा, कुछ नहीं तो बटे 1 है, तो 1 को 3 से भाग दिया 3, 3 5 15, 3 को 3 से भाग दिया 1, 1 को 1 से गुना किया 1, तो 15 और 1 16/3। एक तो बात हुई मेरे प्यारे बच्चों ये।
दूसरा तरीका ये हुआ कि हम इसी चीज को लिखेंगे 5 सही 1/3। 5 सही 1/3। तो मेरे बच्चे, एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन के जोड़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हमें जोड़ के लिखना हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसी चीज को हम इस रूप में लिख देते हैं। और जब हम इस रूप में लिखते हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ये सही भिन्न है। बहुत सारे क्षेत्रों में इसे पूर्णांक भिन्न भी बोला जाता है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये है मेरे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन का मतलब। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? जी। अब आते हैं आगे। अगर मेरे बच्चे में 16/3 पे ही चर्चा करूं आपसे, और मैं ये कहूं कि यार 16/3 को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो कैसे करेंगे? तो तरीका ये है कि 16 को यहां रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, भाग देंगे। तो 3 5 15, 16 में से 15 गया 1। मेरे बच्चों, ये जो कहानी होती है ये शेषफल होता है। इंग्लिश में हम इसे रिमाइंडर कहते हैं, हिंदी में इसे हम शेषफल कहते हैं। आर से मेरे बच्चे हम इसे डिनोट करते हैं। इसको मेरे बच्चे हम कोशेंट कहते हैं। हिंदी में मेरे बच्चे हम इसे भागफल कहते हैं। क्वेश्चन भागफल कहते हैं। इसे मेरे बच्चे डिवाइजर कहते हैं। हिंदी में इसे हम भाजक कहते हैं। और ये जो नंबर होता है इसे मेरे बच्चे हम डिविडेंड कहते हैं। हिंदी में इसे मेरे बच्चे हम भाज्य कहते हैं। इसे हम डिवाइजर कहते हैं। डी से डिनोट करेंगे, इसे क्यू से, इसे आर। तो मिक्स फ्रैक्शन होती, क्वोशंट पहले लिखते हैं, फिर यहां रिमाइंडर लिखते हैं, शेषफल, और बटे में डिवाइजर। लेकिन एक खास कला होती है भाग देते हो, तो वो कला ये रहती है कि किसी भी हालत में जो डिवाइजर है वो हर हाल में रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। यानी ये जो चीज है ये हर हाल में इससे बड़ी होनी चाहिए। यानी भाजक हमेशा ही शेषफल से बड़ा होना चाहिए। अगर शेषफल बड़ा दे दिया भाजक से तो इसका मतलब आपका सवाल गलत है, आपने गलत भाग दिया, सही से भाग नहीं दिया। मेरी बात समझ पाए? तो अगर मैं आपको ये कहूं कि 3 सही 5/4, तो आप कहेंगे सर ये गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सर ये शेषफल को रिप्रेजेंट करता है, रिमाइंडर को, और ये भाजक को यानी डिवाइजर को। और अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 से बड़ा शेषफल नहीं आ सकता। हाँ जी। अब मेरे बच्चे, हम इसी चीज पर आगे चर्चा कर रहे हैं, और पहली चीज पर आ रहे हैं, मीनिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन टाइप 1 पर। पहला ही सवाल आपके नजर पेश किया, जवाब दीजिए। 6 सही 14/4। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये मिक्स फ्रैक्शन ठीक है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है? अगर गलत है तो सही करके बताइए। तो आप ये कहेंगे, देखिए सर, इसका मतलब जो होता है वो ये रहता है 6 + 14/4। अब कहानी क्या है कि सर ये होता है रिमाइंडर और ये होता है डिवाइजर, और किसी भी हालत में जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर है तो इसे दोबारा भाग दो, 2 दूनी 4, 2 7 14। यानी ये आया 7/2। तो 7 अंदर रखेंगे, 2 से भाग देंगे। आप समझदार है, मन ही मन में करेंगे। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 × 3 = 6, शेषफल आया 1। तो भागफल 3 आया, तो इसे हम लिखेंगे भागफल 3। शेषफल आया 1, और भाग दे रहे थे हम 2 से। तो 3 सही 1/2 +6। तो जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आएगा 9 सही 1/2। 9.5 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। अब आप समझदार हैं तो डायरेक्ट ही मन मन में क्या करें, 2 × 3 = 6, 3 सही 1/2, और इसका मतलब 3 × 1/2। तो 3 में 6 जोड़ने में अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? बहुत आसान काम। आइए।
अब मेरे बच्चे यहां आपको सिर्फ ये देखना है कि ये सही है या गलत है। अगर मेरे बच्चों ये गलत है तो इसको सही करते हैं। कैसे? 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, नहीं कट ही नहीं रहा, तो भाग देंगे। भाई ये हुआ 11 जमा 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, ऐसे भाग देंगे मन मन में, तो 12 × 9 = 108, बचा 1, 9 सही 1/12, तो 11 और 9 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे, आंसर आएगा 20 सही 1/12। ये मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा, 20 सही 1/12। हाँ जी, आइए देखिए दोस्त, अब इसे पढ़ाते हैं, भाग देते हैं। तो 16 से भाग देंगे, तो भाई 16 का पाड़ा पड़ेंगे, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 95, 16 × 7 = 112, यानी 7 पे गया। बचा कितना जी? 9/16। तो जोड़ेंगे तो 7 और 7 14, 14 सही 9/16। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो आपका जवाब होगा कि सर इसे लिखेंगे 10, इसे 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 × 9 = 27, 2 बचा 2/3, तो 10 और 9 19 सही 2/3। ये मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर है। आइए इसे हम लिखेंगे क्या? सर 7 का पाड़ा पड़ेंगे, 7×5 = 35, 2/7, तो 14 और 5 19, तो 19 सही 2/7 मेरा सही आंसर। आइए मेरे बच्चे 123, 23 से पढ़ा पड़ेंगे, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 46 घटाने के बाद बचा कितना? 21। अच्छा, जिस भी मेरे भाई को ये दिक्कत है करने में, तो वो आराम से लिख के करे, जल्दबाजी नहीं करनी है। 67 को 23 से भाग देना है सीधा, तो 23 दूनी 46, 7 में 6 गया 1, 6 में 4 गया तो 21, तो 21 आ गया शेषफल, 2 भागफल, 23 भाजक, तो 2 सही 21/23। इन्हें मेरे बच्चे जोड़ेंगे तो 125 सही 21/23। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। आइए दोस्त इसको 29 लिखेंगे, 13 से भाग देंगे, 13 × 8 = 104, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, बचा कितना? 3, 3/13। तो मेरे बच्चे 29 में 8 को जोड़ेंगे तो 29 और 8 होगा 37, तो जवाब होगा 37 सही 3/13%। 37 सही 3/13%। मैं परसेंट नहीं, सॉरी, परसेंट में गलत लगा रहा हूं, सिर्फ बेसिक समझ, माफी चाहता हूं। आइए सवाल करेंगे मेरे बच्चे 47, 9 से भाग दीजिए, तो 9×7 = 63, बचा 1, 1/9, जोड़ेंगे मेरे भाई तो 47 और 7 54, 54 सही 1/9। इसे मेरे बच्चे 63, 3 से दोबारा भाग देना पड़ेगा, 3×6 = 18, 1/3। अब मेरे बच्चे 6 को 63 में जोड़ेंगे तो यह आएगा 69 सही 1/3। और ये इसका आखिरी सवाल है, इसका जवाब आप देंगे, मैं नहीं। वॉइस वॉइस ठीक है। पूरे में ही आवाज नहीं है क्या?
पूरे में आवाज नहीं है क्या मेरे बच्चे? दोबारा समझा देता हूँ इतने को, शायद आवाज चल, माइक बंद हो गया था मुझसे। ठीक है, देखिए यार, करेंगे क्या मेरे बच्चे, 140 हम अलग से लिखेंगे, जमा 6 से भाग देंगे तो 6 7 42, 1/6, तो 140 और 7 147, 1/6। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पहली टाइप क्लियर हो गई होगी, जिसका मतलब था मीनिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, कि भाई मिक्स फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है तो खुल के मेरे बच्चे मुझे बताइए, ताकि मैं उस बात को दोबारा समझा पाऊं। बड़ा सिंपल सा है मिक्स फ्रैक्शन का एक लॉजिक, कि भाई यहां भागफल लिखना है, यहां शेषफल लिखना है, और यहां डिवाइजर। बस गलती से जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा मत ले जाना या बराबर मत कर देना। रिमाइंडर हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होगा, शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होगा। बस इतनी बात करनी और कुछ नहीं। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 2 पर, जहां हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी फ्रैक्शन फ्रॉम ए नेचुरल नंबर, कि किसी प्राकृतिक संख्या से मेरे बच्चे हम किसी भी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। तो टाइप 2 का पहला सवाल लेते हैं। देखिए, घटाने का तरीका यही कि एलसीएम लेंगे, तो बटे एक है, कुछ नहीं तो एक को 4 से भाग देंगे, 4 4 एकम 4, 4 को 4 से भाग दिया, एक को 3 से गुना किया, 3। तो मेरे बच्चे 4 में 3 गया, 1/4, ये मेरा सही आंसर। हाँ जी, आइए। अब पेपर में कैसे करना है, जब आपको पता ही है कि एक को 4 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, तो ऐसे सवालों को आंख बंद करके एक काम क्या करें, जो नीचे लिखा है उसे एज इट इज लिखें। जब भी एक से घटाना हो और 4 में से 3 घटा के डायरेक्ट लिखें 1/4। जैसे यहां 19 को डायरेक्ट लिखें, और 19 में 13 आ गया, 6/19 मेरे बच्चे। 52 को मेरे बच्चे डायरेक्ट लिखें, और 52 में 3 गया, 49। इसको घटाना होगा तो 103 डायरेक्ट लिखेंगे, और 103 में से 101 गया, 2, तो आंसर आ जाएगा 2/103। यानी एक में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाने का यही सही तरीका होगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई हो। अब यहां है, तो आप थोड़ी देर के लिए सवाल में ऐसे देखिए कि यहां 4 नहीं, यहां 3 लिखा है। आप कहेंगे हाँ, ये तो वही सवाल हो गया जो पीछे पढ़ रहे हैं हमें भी। तो अगर गौर फरमाएंगे तो आप यहां एक बात नोटिस करेंगे कि 1 - 1/5 आता है। तो 5 एकम 5 में से एक गया, 4/5। अब इस चीज को घटाना आप जानते हैं, 1 में से 1/5 घटाना, तो आंसर आ जाएगा 3 सही 4/5। आगे से पेपर में हम क्या करेंगे, यहां 4 की जगह एक कम वैल्यू लिखेंगे, 3। यहां 5 एज इट इज, और 5 में से एक घटा के लिखेंगे डायरेक्ट 4। जैसे राजा, यहां 18 है तो 18 से एक घटा के यानी 17 लिखो, 9 एज इट इज लिखो, और 9 में से 8 घटा के एक यहां लिखो। अब यहां आइए, तो 37 में से ये घटाना है तो 36 लिखो, 97 नीचे लिखो मेरे बच्चे, और 97 में से 4 गया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 93। तो आंसर होगा 36 सही 93/97। हाँ जी, ये आप बताएंगे।
149 की जगह 148 लिखो मेरे बच्चे। 49 पूरा लिखो, और 49 में 45 गया मेरे बच्चे 4। कोई दिक्कत भाई यहां तक नहीं? देखो बहुत सारे भाई कमेंट करे जा रहे हैं, इसलिए कि मैं उनके कमेंट का आंसर दूं। ये गलत बात है, आपको ये समझना होगा। आपको ये जो पढ़ा रहा हूं इस पे फोकस करना होगा, ठीक है? बाकियों के जवाब दे देंगे। 1193 में से घटाना, तो 1192 में पहले लिख देता हूं। अब 50 एजिटीज लिख देंगे। 50 में 3 घटाया 47, तो 1192 से ही 47/50। हाँ जी, मेरी बात आराम से समझो, कुछ है ही नहीं। सर समझ नहीं आ रहा बेटा, पिछले सवाल में नहीं कॉन्सेप्ट दिया कि एक क्यों घटा रहे हैं। अगर आप उसको मिस करेंगे तो यहां फंसेंगे। ये मेरे बच्चे हमारी टाइप सेकंड थी, जहां मैंने आपको ये बताया कि किसी भी नंबर से, नेचुरल नंबर से मिक्स, सॉरी माफ करना, किसी भी नेचुरल नंबर से फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं। एक बेसिक लॉजिक दिया, और उसी की तरीके से मैंने इसको समझा दिया, है ना? अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप थ्री पर। टाइप थ्री में जो सवाल कह रहा है मेरे बच्चे वो ये, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी मिक्स फ्रैक्शन फ्रॉम ए नेचुरल नंबर, कि किसी भी मिक्स फ्रैक्शन से किसी प्राकृतिक मतलब किसी मिक्स फ्रैक्शन को किसी नेचुरल नंबर से घटाना। टाइप टू में हमने पढ़ा कि किसी नेचुरल नंबर से फ्रैक्शन घटाना, भिन्न को घटाना। अब हम पढ़ रहे हैं कि नेचुरल नंबर से किसी मिक्स फ्रैक्शन को घटाना। आराम से समझिएगा, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, एक बार में समझेंगे, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, क्योंकि पहला ही सवाल कॉन्सेप्ट देता है, अगले सवाल तो मेरे बच्चे सिर्फ सोल्व करने होते हैं। आपको आपको एक बेसिक बात समझनी है कि 120 है माइनस, ये है 7 + 1/9। मैंने कहा यार ठीक है, इतनी तो कोई दिक्कत है नहीं, अपने को बात समझ में आती है। अब मेरे बच्चे मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से एक इसमें जोड़ देता हूं और एक अपनी तरफ से घटा दूं। तो ये 120 माइनस, जोड़ा है तो 7 और 1 8, और -1, और ये था +1/9। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। थोड़ी देर में आप समझेंगे कि मैंने ये एक क्यों जोड़ा, एक क्यों घटाया, है ना? अब अब 120, आपको ये शायद समझ होगी कि जब ब्रैकेट के अंदर माइनस घुसेगा तो तहस नहस करेगा चीजों को। ये माइनस होगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये माइनस होगा। तो 120 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 112। और ये वही कहानी बच गई जो आप अभी पढ़ के आए हैं टाइप टू में, ना टाइप वन में नहीं, टाइप टू में आपने पढ़ा है कि किसी नंबर से, नेचुरल नंबर से मिक्स फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं। तो भैया एक में से घटाना है तो नीचे 9 लिखो, और 9 में से 1 गया 8 लिखो, तो आंसर आएगा 112 सही 8/9। अब बात आती है कि सर पेपर में हम इस सवाल को कैसे करें। यहां से डायरेक्ट आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। तो एक बेसिक लॉजिक समझा रहा हूं। जो यहां नंबर लिखा है ना मिक्स फ्रैक्शन में, उससे एक बड़ी वैल्यू घटाओ। 120 में से 7 की जगह 8 घटाओ, कितना बचा? 112। फिर 9 में से 1 घटाओ, 8/, डायरेक्ट आंसर। एक सवाल में और प्रैक्टिस कराता हूं। ऐसा ये एक ज्यादा क्यों घटा रहे हैं? ताकि ये 1 - फ्रैक्शन ले आए, क्योंकि इसको सोल्व करना हमारे लिए काफी आसान होता है। अगला बताने ये मैं समझा रहा हूं। देखिए 6 है ना, तो 6 की जगह 7 घटाओ, तो 137 में 7 गया 130। 11 एजिटीज लिखूंगा मेरे बच्चे में, और 11 में 5 गया 6। ये मेरा आंसर। अगला सवाल आपकी बारी है। देखिए भाई, 3 की जगह 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 1369, और 17 में से 5 गया 12, तो आंसर आया 12/17। हाँ जी, आइए। 311 है, एक बड़ी घटाओ, तो 617 में से 311 नहीं, एक बड़ी वैल्यू घटाओ, यानी 312। मैं बावला हूं इसलिए आराम से घटाऊंगा। 7 में 2 गया 5, 1 में 1 गया 0, 6 में 3 गया 3, 305। तो ये बचा 305। यहां 51 में, और 51 में से 5 घटाएंगे तो मेरे बच्चे 46।
305 सही 46/51 मेरा राइट आंसर हो। हाँ जी, घटाइए जी। जी देवेंद्र कुमार जी, क्या कहना चाह रहे हो? आप अपना डाउट लिख दो, सिंपल, क्या है आपका डाउट? इतने कमेंट आते हैं, मैं कैसे पढ़ूं आपका पीछे कोई क्या कमेंट था? देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखना, क्या किया जाए। 376 से एक बड़ी वैल्यू घटाओ, 376 से एक बड़ी वैल्यू 377, 377 घटाएंगे बचेगा 1000, और 11 में से 3 गया मेरे बच्चे 8, 8/11। आगे दीजिए जवाब। देखो, एक बच्चा है परेशान हो रहा है, कह रहा है कि सर मैंने इतने डाउट भेजे, भाई करें क्या कि फोन पे डाउट ही आपके बहुत ज्यादा होंगे, तो इसलिए उसका कोई दूसरा तरीका देखने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो मेरे भाई, करो क्या, 101 की जगह 102 घटाओ। मैं घटा देता हूं, क्योंकि अपने को समझ नहीं है। तो 3 में 2 गया 1, शून्य, 1 में गया 0, 2, तो 2001 आया। 499 एज इट इज लिखेंगे मेरे बच्चे। 499 में 377 गया तो 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, और 4 में 3 गया 1। तो मेरा सही उत्तर होगा 2001 सही 122/499। अब मेरे बच्चे आते हैं हम टाइप 4 पे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, कि मिक्स फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। देखिए, पहला सवाल शांति से समझना, और आप सबको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट क्या, कि पेपर में हमसे कुछ भी सवाल कभी नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं है उसकी मर्जी कि हमारे साथ कुश्ती हो रही है वो कुछ भी सवाल पूछ लेगा। पेपर में जो भी चीजें पूछी जाती है वो इस टाइम फ्रेम के साथ पूछी जाती है कि हम उतने टाइम पीरियड में वो चीज खत्म कर भी पाएंगे कि नहीं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पूछ लेंगे सवाल। देखिए, जैसे 9 सही 7/9 को 9 से गुना करना, तो मेरे बच्चे हम ये बात तो समझते हैं कि सर इसका मतलब है 9 सही 7/9 का मतलब 9 जमा 7/9 इंटू 1/9। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे राजा, 9 को 9 से गुना करेंगे 81 आएगा, और 7/9 से गुना करेंगे 9 को, तो 9 से 9 कट के 7 आएगा। 81 और 7 कितना आया मेरे बच्चे? 88। तो मेरा सही आंसर होगा 88। देखिए यार, ऐसे तो पूरी दुनिया ही कर लेगी सवाल, हमारी जरूरत ही क्या है। अब मैं आपको यहां कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी, उससे दूर नहीं भागने की कोशिश करनी है। मैं आपको यह कह रहा हूं मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। मैं आपको यह कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर इस 7 की जगह 9 ही लिखा होता, 7 की जगह 9 ही लिखा होता, तो 9 से 9 कट जाता। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कट जाता, 9 से 9 कट के 1 आता, 9 और 1 10, 10 को 9 से गुना किया 90। कितना आता मेरे बच्चे? 90। फिर से समझाता हूं, अगर मान लीजिए 7 की जगह 9 लिखा होता तो 9 से 9 कट के 1 आता, 9 में 1 जोड़ते 10, 10 को 9 से गुना करते 90 आंसर। और ये सवाल आपका बिल्कुल सही होता। लेकिन दिक्कत कहां फंस रही है, देखो, अगर यहां 7 की जगह 9 लिखा होता तो 9 से 9 कट के 1 आता, 9 और 1 10, 10 को 9 से गुना करते 90। लेकिन समस्या यह है कि यहां 9 है ही नहीं, 7 है। कितने की कमी है सर? 2/9 की कमी है। यानी सच में तो हम कह तो ही रहे हैं कि 2 की कमी है, लेकिन एक्चुअल में तो 2/9 की कमी है ना? तो 2/9 को 9 से गुना करेंगे तो, या हम यूं कहेंगे कि हाँ सर 2 की कमी है, तो 2 घटा देंगे तो आंसर आएगा 88। थोड़ा लॉजिकल सोचोगे तो बात बनेगी, वैसे नहीं। तो आंसर होगा 88। देखिए, इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे 99 जमा 35/36 गुना 72।
देखिए डिटेल करना है तो हमें ये करना पड़ेगा कि एक बार 99 को 72 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट सभी से होगी गुना, और एक बार 35/36 को 72 से गुना करना पड़ेगा। 36 दूनी 72, 35 दूनी 70। अब इन्हें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसमें मजा नहीं आएगा, और अपने को चाहिए मजा। क्यों? क्योंकि हमें पेपर सोल्व करना है जल्दी से जल्दी, विद इन टाइम बाउंड। तो क्या किया जाए कि ये सोचिए दिमाग दौड़ा के कि अगर मान लो यहाँ 36 लिखा होता, 35 की जगह 36 लिखा होता, तो 36 से 36 कट के एक आता, और 99 में एक जोड़ते तो 100 आता, 100 को 72 से गुना करते तो 7200 आता। आपका जवाब है सर, बिल्कुल ठीक बात है भाई। लेकिन कमी कितने की रह गई? 1/36 की। 1/36 की कमी रह गई, गुना 72। तो 36 से काटेंगे यानी 2 की कमी। मैं जानता हूं आप लोगों को समझ नहीं आया, मैं दोबारा प्रयास करता हूं और कोशिश करूंगा इस बार आपको सटीकता से डिटेल में समझा दूं सवाल। देखो, पहली बात तो ये कि हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर यहाँ 36 लिखा होता तो 36 से 36 कट के एक आता, 99 में एक जोड़ते 100, 100 को 72 से गुना करते 7200। यानी मेरा आंसर 7200 से तो छोटा आना था। ये 7200 से बड़ा है, ये 7200 से बड़ा है, ये 7200 से बड़ा है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर ये है ना। पहली बात तो ये कि हमें एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया तो हुआ, तो उसको खुश होइए समझ के। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। क्या? मैं इसको डिटेल बता रहा हूं भाई। मैं ये कह रहा हूं 99 जमा 35/36 को मैं 36/36 माइनस 1/36 लिख दूं तो कोई गुस्सा तो नहीं होगा आप में से? और गुना 72। आप कहेंगे नहीं होंगे सर गुस्सा, क्यों? क्योंकि सर देखो 99 था, 99 था, 36 एलसीएम लेंगे तो 36 में एक गया 35, 35/36। बात तो सही, सर सेम ही कहानी। अब तो सर ध्यान से देखेंगे तो ये 36 से 36 कट के एक आया, तो 99 में एक जोड़ेंगे 100, और माइनस 1/36। जिन बातों को मैं प्यार से आपको कह गया ना आसान भाषा में, ये उन्हीं बातों को डिटेल समझाने का अर्थ है कि 72 को जब 100 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 7200, और 72 को जब 1/36 से गुना करेंगे, भाई ब्रैकेट के बाहर कोई चीज है तो ब्रैकेट में सबके साथ धमाल करेगी, तो 36 दूनी 72, तो 7200, हाँ जी, -2 घटाएंगे तो आएगा 7198। यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। हाँ जी, हाँ मुकुल। देखिए भैया, क्या करें, मैं डिटेल भी समझाऊंगा क्योंकि मेरा काम समझ पैदा करना है, केवल आंसर देना नहीं। देखिए, अब शायद आपको एक समझ विकसित हुई होगी तो हम उस समझ पर बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो या 99 लिखा होता तो 99 से 99 कट के एक आता, और 999 में एक जोड़ते 1000, 1000 को 99 से गुना करते 99,000। भाई इसमें तो किसी भाई को क्या ही दिक्कत होगी? अगर हम ये बात कह रहे हैं कि 92/99 को 99/99 लिख दे तो कट के एक आया, 999 में एक जोड़ा 1000, 1000 को 99 से गुना किया 99,000। लेकिन सच बात यह है कि इसमें कमी कितने की थी? 7 की, यानी 7/99 की कमी थी, और 99 से जब गुना करेंगे तो 99 से 99 कटेगा तो 7 की कमी। तो 7 घटाएंगे तो 10 में 7 गया 3, 9, 9, 8, तो 98,993 मेरा राइट आंसर होगा। बताइए इसमें कितने बच्चों को दिक्कत अभी भी है? देखिए ये सब पेपर के क्वेश्चंस हैं, है ना। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे तो अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझते। मैं ये कह रहा हूं भाई 92/99 है ना, इस समय 99/99
-7/99 लिख दो, गुना 99। कोई गुना थोड़ी है इसमें यार। 99 से 99 कटा एक, 999 में एक जोड़े हजार, हजार को 99 से गुना किया 99,000, और -7/99 को 99 से करेंगे तो -7 घटाएंगे ये आंसर। भाई आप इस बात को समझ के चलिए, बहुत क्लियर कट फंडा है। पेपर आपके साथ लड़ाई नहीं करने जा रहा है, वो आपसे वही पूछेगा जो उस टाइम पीरियड में सोल्व किया जा सकता है। तो हमें बस थोड़ा कूल माइंड होके दिमाग से उस चीज को सोचना है ना। बात तो क्यों ही इधर उधर का समझना, दिमाग में क्यों दौड़ाना। देखिए भाई, आई अब समझदारी का काम करते हैं मेरी तरह। आप पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है जो लिखेंगे इतना सब। मुझे सबको समझाना होता है इसलिए लिखता हूं। गुना 99। देखिए मेरे दोस्त, कार्रवाई बढ़ाते हैं आगे। 53/99, 999 सही 53/99 गुना 99, हमने इस तरह से लिख दिया। अब अब कहानी ये है कि मन ही मन में मैं ये सोचूंगा कि मान लो ये 53 की जगह 99 होता तो 99 से 99 कट के एक 999 और एक हजार, हजार को 99 से गुना करते 99,000। अब सच बात यह कि कितने की कमी है इसमें, तो 99 से 9 में 3 गया 6 और 9 में 5 गया 4, यानी 46 की कमी है। तो यानी -46/99 की कमी है, तो गुना 99 करेंगे। तो आप समझदार हो, इसको लिखो ही मत, सीधा ये देखा करो ये कितना कम है, 46 कम है। अब यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, 10 में 6 गया 4, यानी आंसर का इकाई अंक 4 होगा, ये नहीं है ये नहीं है। फिर 9 में 4 गया 5, फिर 9, फिर 8, फिर 9, 98,954। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। हाँ जी। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बोल साचे दरबार की जय। जी नयन कुमार राय रे, बिल्कुल सफिशिएंट है। अब मेथड्स को प्रोसीड करो समझने पे, क्वेश्चन पे नहीं। क्वेश्चन तो सेकेंडरी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मेथड का है ना। आइए हम डायरेक्ट उड़ाएंगे। देखो पहली बात, ये 99 से 91 यानी कितना कम है, 8 कम है। तो इसको जब एक जोड़ोगे तो 0 0, यानी आखिरी में 0 0 0 आनी है। और यहां मेरे भाई 8 कम है, तो 10 में 8 गया 2, यानी जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक 2 होगा। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं। ये 89 के आसपास है, ये 98 के आसपास है, ये आंसर पल्ले नहीं पड़ा। समझाते हैं। सच्चियां जो तवाली मां तेरी सदा ही जय। देखिए दोबारा से, भाई 91/99। अब नाराज क्यों हो रहा है, गुना 99। बड़ा गेम खेलो क्या, समझो राजा। समझो इस बात को कि मान लो ये 99 होता तो 99 से 99 कट के एक आता, और 9,999 एक जोड़ता 10,000, 10,000 को 99 से गुना करते 4 जीरो, और 99 में 91 गया 8, -8, 10 में 8 गया 2, 9, 9, 9, 8, 9, 98,999 2। हाँ जी, मैं इसी ट्रिक को सीधा पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो ये कितना कम था 8, तो यहां तो 0 0 ही आना है। तो 0 में 8 गया 2, यानी इकाई अंक 2 पकड़ो कौन सा आएगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं।
देखिए यहां दिमाग दौड़ाओ भाई, इसे लिखेंगे ऐसे 9 जमा 993। भाई ये लिखना नहीं, क्योंकि अगर आप सच में लिख के करेंगे तो फिर आपसे बड़ा झंडू दुनिया में कोई है ही नहीं। और मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं हर बच्चे को समझा पाऊं। आप समझ गए तो डायरेक्ट करो। सोचो यार 999 होता तो 999 से 999 कट के एक, 9 और एक 10, और 999 को 10 से गुना करते 9,990। कितने की कमी थी? 6 की। तो -6, तो 10 में 6 गया 4। तो यूनिट डिजिट 6 नहीं आएगा, 9 नहीं, 4 आएगा। अब 6 घटाएंगे, 10 में 6 गया 4, 8, 9, 9। तो 99 84 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन है। हाँ जी। देखिए भाई, 999 जमा 941 बटे 999 गुना 999। भाई बड़ी सिंपल सी बात समझो, यहाँ 999 होता तो एक, या हजार हजार को गुना करेंगे तो 999, उसके बाद 3 जीरो आनी थी आगे जी। अब कितना कम है भाई? 9 में 1 गया 8, 9 में 4 गया 5। यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, 10 में 8 गया 2, 9 में 5 गया 4। यानी आखिरी दो अंक 42 होंगे, तो ये आंसर कट गया, ये कट गया। अब यहाँ आएगा 9, 942 दोनों में, यहाँ 8, 9, 9। तो ये 88 था, 89 था, ये 99। ऑप्शन सी मेरे बच्चे। देखिए बाबू, कहा ही नहीं समझ रहे हैं। अनामिका कुमारी, आप सुनते कहा है नहीं बाबू, इतने बच्चे का कमेंट आता है, कैसे समझे? ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना बाबू, सबका कमेंट थोड़े देख सकते हैं। देखिए ये मेरे बच्चे एक अलग टाइप है। पहले मैं इसे डिटेल समझाऊंगा, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। 1/5 जमा 99 जमा 44/45 गुना 9। आराम से समझिएगा, जल्दबाजी नहीं। मेरे बच्चे सोचो, ये 99 जमा, अच्छा हम 44/45 को 45/45 -1/45 लिख सकते हैं? आपका जवाब है सर लिख सकते हैं। किसी से मत पूछो ये बात, ठीक है? क्योंकि 45/45 1/45 घटाएंगे 44/45 आएगा, बात सही है। अब 45 से 45 कट के एक आएगा, तो ये कहानी तो बन गई एक। तो 99 और एक 100, ये सेटिंग तो हो गई 100। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यही बात आप थोड़ी समझदारी से करेंगे तो सीखेंगे। जो भाई अभी भी कमेंट कर रहे हैं लेवल बढ़ गया है, लेवल बढ़ गया, अबे ढक्कन, इसमें लेवल कुछ है ही नहीं बढ़ने वाला। मतलब कति महीन धागा पिरो रहे हैं, बस उस धागे को पकड़ो और कुछ नहीं है। अब देखो भाई, तुम बावले बच्चे थोड़ी हो। 9 को 100 से गुना किया 900, और 9 को 1/45 से किया, तो देखो 1/45 गुना 9 करेंगे। भाई 9 की गुना इससे भी होगी, इससे भी। तो 9 5 45, तो यह आया -5, मतलब माफ करना -1/5। ठीक है जी। और ये -1/5, ये +1/5, आंसर आया 900। मेरे भाई ऐसे हर सवाल में नहीं ये होगा कि ये इसका 1/5 गुना है ना, तो इसका भी ये 1/5 गुना ही होगा। अदरवाइज ये सवाल ही नहीं बनेगा। अदरवाइज ये सवाल ही नहीं बनेगा। मैं दोबारा इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, और इसकी ट्रिक भी लिखवा रहा हूं, चिंता ना करें। मैंने कहा कि यार अगर यहां मान लो 1/6 होता और यहां 1/5, तो लास्ट में 1/5 1/6 सोल्व करते रहते, आंसर बटे में आ जाता। आंसर कभी भी नेचुरल नंबर में आता ही नहीं, जो मैंने समझाया आपको। अगर नेचुरल नंबर में आया है तो हर हाल में ये होगा ही होगा कि अगर ये 1/5 है तो यहां पे भी 9 एकम 9 9 5 45 1/5 होगा, और कुछ है ही नहीं।
आंख बंद करके खेल खत्म करो। तो ऐसे सवाल का एक सिंपल लॉजिक है, यहां जितने नो हैं उसे एज इट इज लिखिए, यहां जितनी नो है उतनी जीरो लिखिए। दैट इज योर आंसर। खत्म कहानी। आइए, जैसे इस सवाल पहले आप करिए, मैं इसे डिटेल बताऊंगा फिर शॉर्ट। देखिए मेरे बच्चे, 1/8 की अलग सेटिंग रखते हैं। ये हुआ 999 जमा 791/792। इसे मैं 792/792 माइनस 1/792 लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं। गुना 99। अब इससे ये कट के आया एक, तो 999 में एक जोड़ा 1000 माइनस 1/792 गुना 99। तो 99 को 1000 से गुना करेंगे 99,000, और 99 को इससे करेंगे तो माइनस 1/792 गुना 99। 99 से इसे काटेंगे 1/8, तो ये 1/8 जमा 99,000, और माइनस में काटा तो ये आया 1/8। इससे ये कट जाएगा तो मेरे बच्चे 99,000 मेरा राइट आंसर है। पहला पॉइंट तो मेरे सभी बच्चों का ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। अब मैंने ये कहा कि अरे सॉल्व को करना कैसे, व्हाट इज द वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। मेन थिंग इज दैट, भाग कहाँ रहा है? अबे फिर भाग रहा। अब देखिए ध्यान से, हाउ डू वी सोल्व दैट। तरीका बताया रहा भैया, जितने नो है यहां एज इट इज रखिए, यहां जितने नो 1 2 3 उतनी जीरो लिखिए। डायरेक्ट यही आंसर है, और कुछ सोचिए मत, ये डायरेक्ट आंसर। और ये तय है कि अगर ये इसका 8 गुना है ना, तो इसका भी मेरे बच्चे ये 8 ही गुना होगा, और कुछ होगा ही नहीं। हाँ जी सर, ये वाला क्लास समझ नहीं आ रहा जी। शिवम कुमार अग्रवाल जी, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिनको भी ये चीज समझ नहीं आ रही है उतने अच्छे से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पढ़ाया है केवल इतनी बातों को पढ़ के आइए ढंग से, क्योंकि कल जो कहानी शुरू होगी वो इसकी कंटिन्यूस फ्रैक्शन स्टार्ट होगी, टाइप 5, है ना। इससे डायरेक्ट एक सवाल आपका पेपर में रहता ही रहता है, और ये अच्छे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल रहते हैं, शकल देखने में ऐसी लगेगी आपको। ठीक है, लेकिन आप पढ़ के नहीं आएंगे, पीछे की चीजों में ही हिलडुल रहेंगे, तो भाई मैं भी कैसे पढ़ा दूंगा आपको, ध्यान रखना। मैं आपको तभी पढ़ा पाऊंगा जब आप पीछे की चीजें पढ़ के आए। अबे कहां भाग रहे उधर उधर, समझ के आए। अगर आप पीछे की चीजें समझ के नहीं आएंगे तो दिक्कत में आएंगे ही आएंगे। तो राजा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप पढ़ के आए, बढ़िया से मन करके समझ के आए, तो ही मेरे बच्चे फिर कल की क्लास में आपको मजा आएगा। नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। दूसरी बात, मैं जो ये चीजें पढ़ा रहा हूं ये इतनी जरूरी चीजें हैं कि आप चाहे चपड़ासी का पेपर दे रहे हो या यूपीएससी में सी सेट का आईएएस आईपीएस बनने वाला पेपर, हर जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होने हैं, हर जगह इसका इस्तेमाल होना है। तो हल्के में चीजों को ना ले ना छोड़े। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।